नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है वो एवरेज चल रही है। इससे पहले मैं आपकी 4 क्लास ले चुका हूँ और ये हमारी 5 नंबर की क्लास है। और लास्ट टाइम जो अपनी क्लास हमने फिनिश की थी वो हमने यहीं पर फिनिश की थी, तो इसी के आगे हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 गुणकों यानी कि जो इसके मल्टीप्लाई हैं उनका औसत क्या होगा। तो सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन इसे वापस फटाफट देख लीजिए एक बार। 3 की टेबल पढ़ लीजिए और जो फिर कितनी बार बोल रहा है, 5 बार बोल रहा है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका एक फॉर्मूला दे देता हूँ, शॉर्टेज अगर आपको याद करनी है। वैसे तो ये आपके इससे ऊपर क्वेश्चन जाएगा नहीं, लेकिन मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप कि n(x) n+1 बटे 2। पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसको मैं जरा करके दिखाता हूं आपको कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, जैसे क्या बोल रहा है कि भाई 5 गुणा, क्या बोल रहा है आपको 5, तो यहां पे क्या करेंगे आप लोग 3 × 5, क्या करेंगे 3 × 5 और ये 5 + 1। यहाँ पर x जो n है वो तो कितना हो गया, 5 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर जो 3 है हमारे पास वो क्या हो गई, इसकी x हो गई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 5 × 15 और ये हो गया 6 2 × 6 15 × 45। अब कितना बोल रहा है भाई, 5 गुणक बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 5 नाम 45। अगर आपको ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हो। वापस समझ लीजिएगा क्या बोला हूँ मैंने बोला है nx, ठीक है, और n+1। तो n क्या है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 5, कितना है n, जैसे 5 गुणक बोल रहा है ना, तो 5 क्या है यहाँ पर n है, और x क्या है, जैसे मान लीजिए 3, वो क्या है आपके यहाँ पे, तो 3 के पहले 5 गुणक और बटे 2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको 45। अभी कहाँ काम आएगा वो सुन लीजिए आप क्वेश्चन देखो। जैसे मानिए आपसे पूछा गया कि 3 के पहले 10 गुणकों का औसत क्या होगा। तो देखो इस केस में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया n, ये हो गया x, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है nx n+1 बटे 2। कैसे निकालोगे जरा, n यानी कि ये कर लीजिए 10 × 3 10 + 1 बटे 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 × 15 और ये हो गया 11। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 × 55 और ये हो गया 165। अब इसका क्या कर दीजिए, 165 में आप भाग लगा दीजिए 10 का। जो संख्या कितने 10 गुणक बोले थे ना इसमें, तो क्या लगा 10 के बाद भाग लगा देंगे तो कितना हो गया 16.5। और क्वेश्चन देखो इसी टाइप के, तो क्वेश्चन इतने क्वेश्चन करो एक किसी भी एक चीज की, जितने की जिससे कि आपको वो याद हो जाए एग्जाम के लिए। 3 के पहले 8 गुणक का औसत क्या होगा। क्या है हमारे पास फॉर्मूला nx n+1 बटे 2। करो चलो फटाफट, कुछ तो आप करो। n क्या भाई, यहाँ पे n है आपके पास 8, ये हो गया 3, कैसे करोगे भाई 8 + 1, ये हो गया नीचे 2, 4 लगाया 4 × 12, ये हो गया 9, 108 हो गया। कितने बोल रहा है भाई 8 बोल रहा है यहाँ पर, 3 के पहले 8, उसमें 10 थे तो उसमें 10 का लगाया, यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 से काट लीजिए पहले, 2 पंजो 10, 2 चौकू 8, फिर काटे 2 से,
अभी कट नहीं रहा है, तो जितना कट रहा है, जैसे मान लीजिए 1 और 6, 1 ये हो गया इसका 13 सही है, 1/2 परसेंटेज नहीं है ये इसमें क्या हो गया, इसका औसत हो गया, इतना हो गया। और देख लो क्वेश्चन को, तो आज समझ में आ गया। nx ये मैंने शॉर्टेज बताई है आपको जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, nx n+1/2। चलो अब क्या निकलता है यहाँ पे और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, इसको हम लोग वैसे क्या बोलते हैं, वो सुन लो, वो बोलते हैं हम लोग इसको योग बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, मतलब कंप्लीट बोलते हैं, टोटल। क्यों या कि 3 के पहले 8 गुणकों का योग कितना है, तो योग इतना 108 होगा, ठीक है। और सुनो, 3 के पहले 15 गुणकों का योग बताइए, क्या होगा बताओ जरा। एक मिनट लिए, एक मिनट, कहाँ गया, उनका योग बताइए, कैसे निकालोगे भाई। ये हो गया, वो याद रखो, nx n+1/2 ये हो गया हमारे सामने। तो यहाँ पे n क्या है, 15 है, 3 किया हमने, और 15 + 1 16 हो गया। तो ये हो गया 15 × 45 और ये 8 आ गया, 8 × 40 और 8 × 32 और 4 कितना हो गया, 360। अब 360 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग लगा देंगे, जितनी बार जाएगा उतनी बार कर लेना, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका औसत निकालने का तरीका हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इसके हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा, 5 विधि जो मैंने पहले कराया था, इनकी औसत निकालने के लिए वही सबको सम करो और भाग लगा दो। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, 6, 6, 8, 10 x और 7 का इसका औसत 8 दिया है, तो x का मान निकालो। तो समझो इसको, देखो अगर नहीं याद हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, आप मेरे साथ करते चलो। क्या कह रहा है यहाँ पे, 6, 8, 10 और x और 7, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या है, तो इनका औसत कितना है, x दे रखा है, आप इधर देखो। तो क्या करोगे, 6 + 8 + 10 + x + 7 बटे, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको मान लिया हमने 8। क्या कह रहा है कि इन सबका औसत पहले से दे रखा है। वैसे अब तक क्या होता था, आपको कुछ औसत पूछा जाता था, यहाँ पे औसत आपको मिला हुआ है, तो सिंपली आप सबको पहले कर दो। तो ये 40 हो गया, और x का मान पूछा है आपसे, तो कितना हो गया, ये देखो 8 और 6 14, 14 10 24, 24 + 7 31, 31x। तो इधर से आगे 40 - 31 कितना हो गया भाई, यहाँ पे ये बच गया 9, ठीक है। तो x के लिए कितनी हो गई हमारे पास, 9 हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट होगा इसका। तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसी टाइप का, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपको निकालना है, लिखो। देखो क्वेश्चन हो सकता हो एक आध कोई रिपीट हो गया हो, तो कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन ही हो रहा है। 39, 48, 51, 63 और 75, 83 और x तथा 69 का औसत कितना है भाई, 60 है। तो इस x का मान बताओ। ऑप्शन ले लो, आपके सामने ऑप्शन है हमारे पास 52, 53, 50, 51। तुक्के मत मारना, क्वेश्चन करना है यहाँ पर, करो फटाफट चलो। कितनी संख्या है पहले गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन का 8 का 48 हो जाएगा, यहाँ पे 480 सीधा समझो, 480 हो गया। सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 428 + x,
ये आगे क्या हो गया, माइनस हो गया, 52 आंसर आ गया आपके सामने। और देखिए यहाँ पर अब देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में और काफ़ी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो वो तो देख लीजिए। जैसे समान दूरी तय करने में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस सुन लीजिए। समान दूरी तय, वहाँ पे मैंने एक्स में बताया था, यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी, बात वही है, कन्फ्यूज मत होना। समान दूरी तय करने पर कैमरे से चाल ए किलोमीटर और बी किलोमीटर गए हो तो मतलब किलोमीटर हो तो औसत चाल क्या निकालेंगे, 2AB A प्लस बी होगी। और यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपके आएगा नहीं। यदि समान दूरी के लिए औसत चाल ए बी सी 3 हो तो 3ABC AB प्लस BC प्लस CA, याद कर सकते हो फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखो पहले आप सब लोग, जिससे कि आप लोग इसको टाइप क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहले कोई इजी लेते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, एक व्यक्ति, क्वेश्चन क्या है लिखो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा, लिखो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान A से स्थान B तक, स्थान A से स्थान B तक 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, यानी कि घंटे की औसत गति से, औसत गति से जाता है और B से A की तरफ वापस लौटता है तक 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वापस आता है। मतलब गया तेज है, आया धीमे है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए, पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी। तो अपना भी क्या फॉर्मूला देखा, 2AB A प्लस बी। इसको मैंने आपको जो स्टार्टिंग की दिखाया तो बताया था आपको 2x बाई एक्स प्लस बाई, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 65 इंटू 60 और नीचे कर दीजिए 65 प्लस 60, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, यहाँ पर प्लस कर लीजिए दोनों को। तो देखो ये हो गया 65 इंटू 60 बटे कितना हो गया, 6 6 12 125, कितना हो गया 125। इसे काट लीजिए तो देखो 5 कट जाएगा, 5 2 10 55 25, और ये भी 5 कट जाएगा तो एक 5 और 5 2 10, फिर काट लीजिए 5 से और ये भी कट जाएगा। अब इसका आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 62.4 आ गया। कितना आ गया, 62.4। काफी इजी क्वेश्चन है। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। मान लो, चलो आप में से किसी का नाम होगा रोहन, तो भाई जो रोहन है ना, वो अपने गांव जाता है, काम हो गया, अपने गांव जाता है, क्या स्पीड जाता है भाई, वहां से यहाँ से जाता है, वो साइकिल पे जा रहा है। तो देखो यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो वापस लौट के आता है वहां से, तो रोड बन गई है। तो अब क्या निकलता है, वो वहां से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, आता है। तो औसत चाल बताइए दोनों की। चलो करो इसको, औसत चाल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2x बाई एक्स प्लस बाई या फिर 2AB A प्लस बी। तो 2 है यहाँ पे 10 हो गया और ये हो गया 15। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको क्या किया आपने, देखो जरा यहाँ पर, तो ये हो गया कि भाई 10 प्लस 15 हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 25, तो इसे काट लीजिए, 55 25, 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 किलोमीटर उसकी क्या हो गई पर आवर, उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड, यानी कि उसकी गति कितनी हुई, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया और आया। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए,
हाँ, इसमें देखो, श्याम घर से शहर अपनी बाइक से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और शहर से घर, यानी जो उसका गांव है, वहां पर आता है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आता है। तो औसत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, 2x प्लस बाई एक्स प्लस बाई, ये हो गया हमने। x कितना है 2, 70 इंटू 60, और ये कितना हो गया आपके सामने 70 प्लस 60, तो 70 इंटू 60, और यहाँ से हमने निकाल लिया 6 6 12, 12 1 13, काट लीजिए, इसे 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 10, और ये कितना हो गया 5 एकम 5, 5 2 10, 5 6 30, 26 आ गया। अब तो इसका गुणा करना पड़ेगा आपको, 26 तो कटेगा, 2 से कट जाएगा, देखो एक बार, ठीक है, तो कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 70 इंटू 12 अब बटे 13, इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो सामने आपको ये क्वेश्चन आया है, जरा बताओ मुझे इसका आंसर कितना होगा। 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। डेविड अपने घर से विद्यालय 15 किलोमीटर की रफ्तार से गया, शाम को छुट्टी के समय 20 किलोमीटर घर की रफ्तार से वापस आया, तो बताओ उसकी औसत चाल कितनी थी। चलो क्वेश्चन लिखो, फटाफट बताओ, जो तरीका सिखाया वही करना है। क्या यहां पर है हम लोग, ठीक है, बताइए क्या होगा। देखो क्या किया हमने, 2x बाई एक्स प्लस बाई, तो भाई यहाँ पे 15 हो गया और ये हो गया 20, ठीक है, 15 हो गया और कितना हो गया आपके सामने 20 हो गया। हमने क्या किया, 15 इंटू 20, सॉरी प्लस कर दिया, क्या कर दिया 15 प्लस 20 कर दिया। अब कर लीजिए इसको, कितना हो गया भाई, ये हो गया 35, कितना हो गया 35, ठीक है। अब इसे काट ले सकते हैं हम लोग, 5 संतो 35 और 5 या 15, अब कटेगा नहीं, तो 3 6, 6 दूनी 12, 120 हो गया बटे 7, और इसे काट लीजिए, आपके जो आएगा इसके अंदर पॉइंट के अंदर, तो ये हो गया आपके, इसका आंसर हो गया, ये हो गया। और क्वेश्चन देखो आपके सामने, जो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो ये आ गया 17.4, इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ए और बी देखो यहाँ पे सीधे ही क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखो। क्या है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है। क्रमागत संख्या 20 है, संख्या औसत 20 है यहाँ पर, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये सारा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूँ, आपको एक वापस करा रहे हैं, वापस देख लीजिए, ऑप्शन दे रहा हूँ आपके सामने, ये है इसके ऑप्शन, करो फटाफट चलो, और जल्दी करो, याद करो। अभी ये हमारी शायद तीसरी क्लास में हमने ये कराया था, ये वाले क्वेश्चन, जो हमारी ये एवरेज यानी औसत की तीसरी क्लास हुई थी, उसमें मैंने कराया था आपको क्वेश्चन, तो करो, जिससे कि कम से कम थोड़ा रिवीजन भी होता रहे, पीछे वाला चीज़ भी।
कर लिया होगा आई थिंक। क्रमागत संख्या है, उसमें शायद मैंने आपको बताया था कि क्रमागत, मैंने आपको वो 145 वाला क्वेश्चन कराया था ना, 145 155 को इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने कराया था पिछली बार, तो वही क्वेश्चन का है कि रूप है। तो क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो मान लो कि पहली संख्या कौन सी है, वो x है, दूसरी x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। इन सब का औसत दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। तो हम पहले सिंपल ही कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भाई? 7x हो गई। 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 10 5 15 15 और 6 21 हो गया यहाँ पर, बटे कितनी संख्याएं? 7 को प्लस कर दिया हमने, क्या कर दिया? सबको प्लस कर दिया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब क्या किया हमने? अब इसके नीचे कितनी संख्याएं? 7 है, तो 7 लिख दिया, यहाँ पे बराबर कितना कर दिया? 20 कर दिया। x का मान पूछा है, मतलब x का मान तो निकालेंगे, उसके बाद पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसे किया हमने, तो 7x और 140 माइनस 21 कैसे आया भाई? 7 दूनी 140 और ये 21 है, तो इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। सॉल्व किया हमने इसको, तो ये 9 बचा और ये 119 डिवाइड किया तो कितना? 17 बार गया। कितनी बार गया? 17 बार। 17 7 119 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? ये भी सबसे बड़ी संख्या। 17 में अगर 6 जोड़ दें तो क्या बन गया? 23। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। अच्छा यार, मतलब मुझे बताओ, इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो 17 होगी। मध्य संख्या कौन सी होगी? इनके मध्य की संख्या। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गई मध्य संख्या, यानी कि 17 प्लस 3 कितनी हो गई? 20। 20 क्या हो गई? मध्य संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गई 17 और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 23। ये इसके 300 आंसर। आपसे पूछे दूसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपको जस्ट उसमें वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आपको निकालना होगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये समझो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। क्या है क्वेश्चन? देखो जरा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो 40 इसके ऑप्शन ले लो, 40 20 30 10, निकालो फटाफट। वर्गों का औसत याद है? अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, और शायद मैंने आपको जब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कराई तब भी आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या है? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 40 20 30 और 10। तो संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले याद करो मैंने क्या बताया था? संख्याओं के वर्गों का योग क्या था भाई? n+1 2n+1 बटे 6। याद है? कुछ आया अभी? पिछली क्लास में कराया था हम लोगों ने ये वाला तरीका। तो सबसे पहले इसमें n कितनी है? यहाँ पर n है हमारे पास 7। कितनी है हमारे पास? 7। तो क्या करेंगे भाई? 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6। काट दो इसको, 2 3 6 2 चौको 8 3 पंजो 15 5 चौको 20 140। इसका क्या हो गया हमारे पास? संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? औसत निकालने के लिए सिस्टम
क्या है भाई, 7 का भाग लगा दो, कितनी संख्या है 7 थी तो 7 का भाग लगा दिया, संख्याओं जो मतलब आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है 7 है, यहाँ पर किया कितना हो गया 20, हमारे पास आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन लगा आपको। अगर देखो अभी ये मैं कुछ समझा रहा हूँ, अगर आप ये से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो इसमें आप एक और प्रैक्टिस करो। ये हमने गायब कर दिया, यह है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर के औसत क्या होगा, बताओ जरा फटाफट। जल्दी करो थोड़ा। देखो यहाँ पर n क्या है, अब 6 है तो 6 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 6 कट गया, 7 या 21, 13 91 हो गया सीधे सीधा। ठीक है, अब क्या है भाई यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 का नीचे लिख दिया, जितना कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो जितना इसका डेसिमल्स में है उसमें निकाल दीजिए, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। काफी इजली है। 5 निकाल के दिखाओ जरा मुझे। 5 ऐसे निकालेंगे जरा, बताओ फटाफट। जो 5 लिया करेंगे यहाँ पे 5 लिख दो, 5 और 1 6 और 5 10, 10 और 1 11, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यहाँ पे 6 लिखा, 6 से 6 कट गया, 11 15 55 हो गया। अब 5 है तो कितना, 5 के भाग लगा दो, कितना हो गया 11 हो गया। देखो क्वेश्चन जब आपको ये तरीके सीख जाओगे ना तो फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। अच्छा 10 का बताओ जरा। मान लो यहाँ पे ये 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 है। अब बताओ तो क्या करेंगे भाई, 10 इंटू 10 और 1 11 और 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 6, तो 2 तिया 6, 2 पंजो 10, 3 7 21, 11 77 इंटू 5, 5 तो 35, 35 और 5 35, 35 और 3 38, ये हो गया। इसमें लगा दो 10 का भाग, कितना हो गया 38.5। आ गया आंसर। देखो बहुत जल्दी आंसर आएंगे जब आप एक बार मतलब आपको अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आप इसे फटाफट निकाल दोगे। और करो यहाँ पे एक और कर लेते हैं, देखो जरा। अब हम इसमें देखते हैं 20 का, किसे देखते हैं हम लोग 20। मान लो ये 10 हो गया, अब 20 से निकाल लो। दो 20 का तो अभी जो अपने 38.5 आया ना उसमें सीधा ही डबल कर दो कि 20 से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख लो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ अगर आपने कर ली तो आपको वो याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर लोगे। तो 20 इंटू 21 और 20 दो 40 और 1 41 हो गया, और ये हो गया 6, तो 3 2 3 6 और ये हो गया 10 और 30 तो 21, और ये 41 है 410 इंटू 7, तो ये हो गया 7 और 0 और 7 को 28। और इसमें आपको 20 का भाग लगाना है, 48.7, इसमें क्या लगाओगे 20 का भाग लगा दो, जो कट गया हमारे पास 2 2 4, 2 चौकू 8 और 2 3 6, ये हो गया इसका औसत। ठीक है, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई हमारे पास। 20 था, ठीक है, 21 हो गया, 20 2 40 और 41, ये ठीक है। और ये हमने 2 से 2 3 6, और ये कितना बचाता है हमारे पास 10 बचाता है हमारे पास, और 30 तो 21, 410 किया हमने, और इसको ठीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन में जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर लगती है देख लेना, बट अदरवाइज तो ये पूरा आंसर इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए आज की क्लास हो गई हमारी, अब एवरेज की लास्ट एक क्लास और होगी
जिसमें हम और क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिसकी जैसे और अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो करा देंगे। आपका ऑलमोस्ट जो एवरेज का है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एवरेज जो भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, मतलब इससे ऊपर आपका लेवल भी जाएगा नहीं आपके एग्जाम तक। जीडी वाला हो गया, क्लर्क का हो गया, या फिर जो भी है उससे ऊपर आपका ये लेवल जाएगा नहीं। तो आप इससे कोई भी एग्जाम जो बेसिक लेवल के एग्जाम भी आप इसे क्लियर कर सकते हो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उसमें आप कॉल कीजिए। आपको जो भी क्वेरी होगी, जैसे भी चाहते हैं क्लास, वैसे आपकी हिसाब से क्लास होगी, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम टू आपको पूरा वो गाइडेंस मिलेगा जो एक कोचिंग में मिलता है। और आपको मतलब ये मान लीजिए एक फैमिली की तरह आपको हमारी कोचिंग से माहौल मिलेगा जिसमें आप पढ़ाई कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी एवरेज की लास्ट क्लास होगी।